तो आज देखते हैं हम एआई के ज़रिए हम शीट्स पर कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ जाके हमने एक न्यू चैट ले लिया और न्यू चैट लेके यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ एक्सेल की शीट्स हैं जो हमने पहले सॉल्व कराए हैं खुद से। अब इससे सॉल्व कराएंगे ये कैसे काम करता है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं रिजल्ट कंपाइल शीट। ठीक है, अब यही हमने सीखा था सबसे पहले कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। यहाँ पे क्लिक करके क्लियर कंटेंट कर देते हैं और मैं इस शीट का एक फोटो, आप चाहे तो पूरी एक्सेल की फाइल अपलोड कर दें इस पे, मैं सिर्फ इसको इसका फोटो दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फोटो के जरिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका फोटो अपलोड कर रहा हूँ और कह रहा हूँ सॉल्व या कैलकुलेट हाँ टोटल मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड फ्रॉम ऑफ गिवन डेटा एंड डिस्प्ले ऑन एक्सेल शीट। तो कल भी यही बोला था तुमने, अब मोकलियो। ठीक है, तो ये देखिए इसने हमें शीट बना के, खड़ा हो जाए यार, स्टैंड अप, सीधे खड़ो। ठीक है, तो यहां पे क्लिक करके आप देखेंगे कि जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर सीधा एक्सेल की शीट पर इसने बनाया और देखे इसने इसको टोटल भी कर दिया, परसेंटेज भी निकाल दी और इसने ग्रेड भी करा दिया। अब अगर आपको ये चाहिए एक्सेल की शीट में तो यहीं पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा डिटेल्स का, ये बता रहा है इसके बारे में मुख्तलिफ डिटेल्स वगैरह, ओनर क्या है इसका और डिस्क्रिप्शन डालना चाहें। और अगर आप इसको एक्सेल की फाइल में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें गूगल शीट का ऑप्शन दिया है इसने, नहीं दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन। तो कन्वर्ट इट इनटू एक्सेल शीट, जैसे आप लिखेंगे तो ये एक्सेल की शीट में इसको करके दे देगा। और ये एक्सेल की फाइल इसने बना के दे दी, जस्ट आप इसको डाउनलोड करें। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे क्लिक करके ओपन फोल्डर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, एनेबल एडिटिंग करेंगे, ये देखिए और इस पे फार्मूला भी लगे हुए। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से कोई भी एक्सेल की शीट का आप इसको फॉर्मेट देके, चाहे इमेज में दें, चाहे पीडीएफ में दें, चाहे आप इसको जो है वो डेटा दे दें, ये उसको सॉल्व करके दे देगा। अब एक और मसला जो अक्सर हम करते थे इसको, जैसे एक्सेल की हम शीट में चले गए, अब यहाँ पर ये अटेंडेंस शीट है। ठीक है, ये तो खैर डिजाइन हुई हुई है, वो वाली लेते हैं, असाइनमेंट वाली। अब अक्सर असाइनमेंट्स में आपको डेटा इस तरह से मिलता था, जैसे नेस्टेड इफ में चले जाते हैं। अब नेस्टेड इफ में ये आपको डेटा मिला, अब ये एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना बड़ा मसला था। अब क्या करेंगे आप, ये आपने ऐसे लिया, ठीक है, और उसको यहां से क्या कर दिया, कॉपी, और कॉपी करके इधर आ गए आप एआई के पास, डेटा किया पेस्ट। ठीक है, कन्वर्ट इनटू एक्सेल शीट फॉर्मेट। ठीक है ना, ये देखो इसने एक्सेल की शीट के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप, एक्सेल की शीट के फॉर्मूले देखना चाहते हैं उस पर, यहां से क्लिक कर दें, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे स्प्रेडशीट्स पे ये बन गया, ओपन शीट्स कर लें, ये इसने आपको बना के दे दिया। अब फाइल को जाके यहां से आप क्या करेंगे, डायरेक्टली
एक्सेल में, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसने खुद ही बना के दे दिया। जैसे समटाइम इंस्ट्रक्शंस जो लिखी होती है उसको बनाना पड़ता है ना, डिजाइन करना पड़ता है, डेटा डालना पड़ता है, आप इसको दे दें, ये खुद ही करके देगा। इस तरह आपका ये टास्क आसान हो जाएगा। आगे भी इसको सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, गूगल शीट्स को भी आप यूज कर सकते हैं। लेट सपोज गूगल शीट को उसी तरह एक्सेल की तरह काफी फंक्शंस इसमें काम करते हैं। जैसे आप इसके अंदर प्लस करना चाहते हैं, इक्वल टू सम यूज करेंगे आप इसके अंदर, स्टार्ट ब्रैकेट, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 ब्रैकेट ओवर। तो सारे फंक्शंस इस पे काम करेंगे। इक्वल टू इफ का फंक्शन इस पे काम करेगा, वी लुकअप इस पे काम करेगा, एक्स लुकअप इस पे काम करेगा। ठीक है, अब ये कहाँ होते हैं एक्सेल के फंक्शंस इसके अंदर? अगर थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करें तो ये सारा चीज नजर आएगा हमें। देखो व्यू है, यहाँ पे आ रहा है, फॉर्मेट है, डेटा है, टूल्स है, एक्सटेंशन है। अब फॉर्मूलाज के लिए इस पे भी वही साइन बना होगा एम का, कहीं ना कहीं देखें, ये रहा। तो ये सारे फंक्शन देखें इसके अंदर मौजूद है, सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स। उसके बाद आ जाए यहाँ पर एरे, डेटाबेस, डेट, इंजीनियरिंग, फिल्टर, गूगल। ये आ गए लुकअप फंक्शंस। लुकअप फंक्शंस में आप जाएंगे, एड्रेस, चूज, बहुत काफी सारे फंक्शन है। इंडेक्स फंक्शन आपने सीखा, वो सब इसके अंदर है। एक्स लुकअप, वी लुकअप, ये भी इसके अंदर है। एक्स मैच भी है। रो फंक्शन आपने सीखा, मैच सीखा, लुकअप सीखा, इंडेक्स, सारे फंक्शंस इसके अंदर आपको मिलेंगे। मैथ्स के फंक्शंस में सम, इफ, काउंट इफ वगैरह सब इसमें मौजूद है। ठीक है ना, काफी बेतहाशा फंक्शन है। राउंड भी है, राउंड बिटवीन भी है, तो रैंडम फंक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखें, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ये इस पर। तो गूगल शीट तो आपको इस तरह से फायदा दे सकता है, मिसाल के एक्सेल आपके कंप्यूटर में नहीं है या आपके मोबाइल में नहीं है, तो गूगल शीट पर आप डायरेक्टली वो सारे काम कर सकते हैं और इससे भी वही फीचर्स ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेस फीचर रखता है, लेकिन फंक्शन सारे हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं इसमें आप? जैसे मिसाल के तौर पे इसको स्टाइल वगैरह फॉर्मेट देना है, इसको सिलेक्ट कर दिया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया यहाँ से, ठीक है, बोल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया यहाँ पे क्लिक करके, प्लेन टेक्स्ट, या आप इसको देखना चाहते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, तो देखिए इसके अंदर और अच्छे फीचर्स हैं और आसानी से कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक्सेल को अच्छी तरीके से सीखा है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसको थोड़ा बहुत भी काम करके सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आप इसके जो हेडिंग्स हैं इनको सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉन्ट का कलर आ गया, यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह आ रहा है, ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ये वही है, यहाँ टेढ़ा करके दिखाए, सीधा करके दिखाए ऑप्शंस में, देखिए इस तरह से दिखाए, अप में दिखाए, डाउन में दिखाए और बाकी सीधा दिखाए। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए, सिर्फ थोड़ी सी शक्लें चेंज है, बाकी सब ऑप्शंस वही है। ठीक है, अब उसके बाद और मजीद डेटा, कुछ जो उसके जो टैब्स हैं, टैब्स में जो ऑप्शन है, इसके डेटा में ऑप्शन है, सॉर्ट का ऑप्शन है, फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर जो आपने सीखे हैं, कॉलम, स्टेट, डेटा वैलिडेशन, ये सारे ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप लिस्ट कंट्रोल बनाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके डेटा में जाके, ये रहा डेटा वैलिडेशन, इसमें भी आ रहा है, उस पर क्लिक करके ये लोड हो जाएगा। ऐड रूल पे क्लिक करें, क्या बनाना चाह रहे हैं, ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस बता दें। इसमें और आसान है, बल्कि मैं समझता हूँ, जैसे कि मेल फीमेल का बनाना चाह रहे हैं तो मेल फीमेल पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इसको आप क्या कर देंगे, डन कर देंगे। अलाउ मल्टीपल वैल्यूज को अलाउ करना है या नहीं करना है वो यहाँ से डिसाइड होगा। क्या कह रहा है, प्लीज इंटर अ वैलिड रेंज, कहाँ पे गिरा है? डेटा, डेटा वैलिडेशन, ठीक है, ऐड रूल, प्लीज इंटर अ वैलिड, अच्छा यहाँ पे कह रहा है रेंज लिखने के लिए, तो यहाँ पे रेंज बतानी है तो क्लिक करके यहाँ से बताएंगे रेंज, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रेंज यहाँ बता रही थी, ठीक है, ओके कर देंगे यहाँ पे। अब आ जाए यहाँ पे मेल फीमेल वैलिड रेंज, E:E4 तक, ठीक है, यहाँ से बताते हैं, और E4 से सही है। वो पूरा शीट का नाम लिखा रहा था इसलिए कह रहा था, उसको डन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर अब आपको मेल फीमेल के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन को भी आप यूज कर सकते हैं। रिमूव करना चाहें तो रिमूव ऑल कर देंगे, रूल्स खत्म हो जाएंगे इसके ऊपर से, जो भी आपने रूल्स अप्लाई किए। यही चीज थोड़ी मुश्किल थी इसके अंदर और ये मैंने आपको करके बता दी इसके अंदर।
बाकी वही फाइल के अंदर जाके आपने सेव करना, तो सेव तो आपकी ड्राइव पे हो ही रही है। शेयर करना है, शेयर आप डायरेक्टली कर सकते हैं इस फाइल को। अच्छा, शेयर का फीचर कैसे काम करेगा? शेयर विद अदर्स। इस पे जब क्लिक करेंगे, जिसके साथ आपको शेयर करना है उसका ईमेल लिखना है यहाँ पे, ठीक है? उसका ईमेल लिखेंगे, उसके साथ आप इजीली शेयर कर सकेंगे। जैसे कि अगर आप ये आ भी रहे हैं, देखिए कितने सारे ईमेल आ रहे हैं, आई एम प्रकाश सोलंकी, और जिसके साथ भी शेयर करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना मैसेज लिखेंगे, सेंड कर देंगे। यहाँ 3 ऑप्शंस होते हैं। व्यूअर सिर्फ देख सकेगा इस शीट को वो। नंबर 2 इसमें आ रहा है ऑप्शन, आप ना अपना हॉटस्पॉट बंद कर दो, बंद कर दो, उसको RS1 पे कनेक्ट करवा दे, ठीक है? और अगर आप उसको एडिटर दे रहे हैं, एडिटर का एक्सेस दे रहे हैं, इसका मतलब वो इस शीट को एडिट भी कर सकेगा। और अगर आप इसको यहाँ पे जाके कमेंटर का ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो सिर्फ शीट देखेगा और उस पर कमेंट भी पास कर सकेगा। ये तीनों ऑप्शन पे जैसे चाहे आप उससे शेयर कर सकते। सेंड करेंगे, उसके बाद एक लिंक चला जाएगा, जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करेगा शीट उसके सामने खुल जाएगी। ये ऑनलाइन भी आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए किस तरह हो रहा है। अच्छा, प्राइवेट ओनली। अब इसको बंद करना है, शीट को डायरेक्टली बंद कर देंगे, फाइल तो आपकी ड्राइव पर सेव ऑलरेडी हो चुकी है। अब कोई फॉर्मूला है जो आपको समझना, हाँ? 1 से लेके 8 तक। अब अगर आपको कोई फॉर्मूला समझना है, आपको नहीं आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, असाइनमेंट पर आपको एक फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, बैठ जाओ, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे खोलते हैं, सम इफ न्यू असाइनमेंट को खोलते हैं, और ये टास्क आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है इसको, ठीक है? कॉपी कर लें इसको और यहाँ पे ले जाके इसको प्रेस कर दें, पहले शिफ्ट एंटर दबाएं, न्यू लाइन पर आ जाएं, और ये प्रॉब्लम जो है आप पूरा का पूरा उठा के दे दें इसको, ठीक है? और इसको उर्दू में लिख दें, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसे कैसे सॉल्व करना है, मुझे सिखाओ। साथ में ये भी बता दो, तुम एक एक्सेल के उस्ताद हो, आसान तरीके से समझाना। ओके कर दो, अब ये आपको समझाएगा। इसने आपको देखो डेटा भी बना के दे दिया, प्लस में अब कह रहा है शीट पे ले लो तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। कह रहा है कि सम इफ फार्मूला कैसे काम करता है, आपका मकसद सिर्फ सप्लाईज और टोटल निकालना है। सम इफ का मतलब है अगर आप इफ कैटेगरी सप्लाईज को हो तो इन्हीं पे पैसों का जमा सम करोगे, ठीक है? तो इसने बताया फार्मूला ऐसे लगेगा सेल्स के ऊपर। इसको एक्सेल की शीट पे जब आप लगा के देखोगे तो ये आपको बिल्कुल सही तरह समझ में आएगा। अब ये करें, दूसरा तरीका बता रहा है, इस तरह से करें, इसको पढ़ते जाएं, इसको समझते जाएं, जो बात नहीं समझ में आए उसको वापस सेलेक्ट करके इसको कहते हैं यार ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और दूसरे तरीके से समझाओ। तो ये आपको इस तरह से एक्सेल के तमाम तर प्रॉब्लम्स, जो से भी मैं काफी सारी पीडीएफ आपको भेजता हूँ, कुछ नहीं समझ में आती, इसको दो, ये समझाएगा। हल नहीं कराना इससे, इससे समझना, समझ के खुद हल करना। इससे कराओगे हल तो फिर ये हल करके दे देगा, फिर तुम कब सीखोगे? इससे समझना है, और फिर इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं गूगल शीट्स के ऊपर। तो इसी तरीके से जैसे आप डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रिप्लेस में यूज कर सकते हैं, एक्सेल की रिप्लेस में शीट को यूज कर सकते हैं। मतलब अब आप इस चीज के मोहताज नहीं है कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या नहीं है, या करप्ट हो गया है या एक्टिवेट नहीं है। आपने जस्ट खोलना है गूगल शीट और डायरेक्टली उसके ऊपर ये चीज क्रिएट कर देनी है। गूगल शीट को डायरेक्ट खोलने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल आप अपना प्रोफाइल कनेक्ट कर लें, फिर गूगल पे चले जाएं, और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करें और देखें आपको शीट्स का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आप शीट्स को लोड करेंगे और आपके ब्राउजर पे शीट वही ऑप्शन देगा कि नई फाइल से शुरू करना है, पहले कोई फाइल पे बनी हुई है, जो पिछली फाइल आपकी सेव हुई है वो भी दिखा रहा है। तो अगर नई फाइल से शुरुआत करनी है तो ये देखिए यहाँ से शुरू हो गया। डायरेक्टली काम करें, सेव करें और यहीं से शेयर कर दें, यहीं से शेयर कर दें, शीट भी शेयर हो जाएगी, उसकी वीडियो बना के भी शेयर कर दें। मतलब जो शीट आपने बनाई वो आप मुझे भेजना चाहते हैं, शेयर करें यहाँ से। और इसका नाम नहीं रखा हुआ, जैसे हम रख लेते हैं टेस्ट,
ठीक है, तो कह रहा है इसको सेव कर लो, पहले सेव हो गई। आप किससे शेयर करना चाह रहे हो? मुझसे शेयर करना चाह रहे हो? राशिद खान, मेरा ईमेल लिखो इस पे, ये आ गया मेरा ईमेल, इसके ऊपर मैसेज लिखो, सर दिस इज माई असाइनमेंट, प्लीज चेक इट आउट। ठीक है, असाइनमेंट की तफसील वगैरह सब कुछ लिख दी। अब क्या चाहते हो, मैं सिर्फ देख सकूं तो व्यूअर, मैं उसको चेक भी कर सकूं सही किया या नहीं किया, तो एडिटर पर रख के आपने सेंड कर दिया। क्या कर देना है? सेंड कर देना, शेयर एनीवे कर देना है। हो गया। ठीक है, अब ये मैं कैसे देखूंगा? अब मैं अपना जीमेल खोलूंगा, ये मेरा कौन सा लगा हुआ है अकाउंट, ठीक है। अब मैं अपना जीमेल में जाऊंगा। अब मुझे इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जीमेल में जाना पड़ेगा और वहां पर देखिए ये लिंक आया हुआ होगा। गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया था, तो मेल डेलीफिकेशन पहले आया। दूसरा तरीका ये है, ईमेल एड्रेस गलत था इसलिए नहीं आया, दोबारा ट्राई करते हैं। एक तरीका और भी है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे शेयर पर, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी लिंक का। कॉपी लिंक का ऑप्शन आप डायरेक्टली उठा के जब आप मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर, तो इस लिंक पे मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा और ये शीट मेरे सामने खुल जाएगी। ऐसे भी सेंड कर सकते हैं। और ईमेल करना चाहें तो ईमेल के लिए तो यही प्रोसीजर है कि फिर इधर शेयर पे क्लिक करें, जिसको भेजना है उसका ईमेल लिखे, अपने आप को ईमेल वगैरह। आप अपने आप को ईमेल नहीं भेज सकते, आप तो खुद भेजने वाले। तो किसी का ईमेल है, आरती आपका ईमेल है, क्या है ईमेल? यही है देखो, आरती बाई। अच्छा, BAI, अब सही है, ये कंफर्म भी कर दिया इसने। अब मैं आपको सिर्फ व्यू का एक्सेस देना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे क्लिक, arti6@gmail, ठीक है। तो ये आ गया है 644 आरती बाई, चेक दिस। और यहाँ पे व्यूअर का दे रहा हूँ, सेंड करूंगा तो देखिए आपके जीमेल पे ये नोटिफिकेशन आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेल के ऊपर भी एआई को मुख्तलिफ तरीके से सोचने समझने के लिए यूज कर सकते हैं।